पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! अब बात की जाए इंटरनेशनल नफरत की। ओडिशा में रूसी सॉसेज टाइकून और लॉ मेकर, जो कानून मतलब आप ये समझिए कि वहां के सांसद एमएलए और उसके दोस्त की मौत की जांच अब राज्य की यानी कि ओडिशा राज्य की सीबीसीआईडी कर रही। बताया यह जाता है कि जिनकी मौत हुई है वो व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके कट्टर आलोचकों में से एक थे। हालांकि अभी तक जांच में षड्यंत्र के सुराग नहीं मिले हैं। जांच चल रही है, मगर सवाल अब ओडिशा पुलिस से भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मृत लोगों में से एक का विसेरा सैंपल, जो कि यह पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि मौत कैसे हुई, वो लिया ही नहीं गया है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक होटल में रूसी लॉमेकर पावेल एंटॉफ की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। सीबीसीआईडी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूतों की तलाश कर रहे हैं। अब तक की जांच में पुलिस को किसी साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। ये कि क्राइम जब जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उस जांच के दौरान उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। जो लोगों का जो संदेह और विवाद जो लोगों में उत्पन्न हुआ है उसको भी एड्रेस करना इस परिस्थिति में पुलिस को करना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। जांच की जो प्रक्रिया है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, उसके सीसीटीवी को लेकर, ताकि कि लोगों में भरोसा और आस्था रहे जांच अधिकारी के प्रति। बुधवार को रायगढ़ पुलिस ने रूसी लॉमेकर पावेल एंटॉफ और उनके दोस्त व्लादिमीर बुडानोव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पावेल एंटॉफ की मौत को एक्सीडेंटल डेथ बताया गया है। रूसी लॉमेकर पावेल एंटॉफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत इंटरनल इंजरीज की वजह से हुई, क्योंकि वो रायगढ़ के एक होटल के तीसरी मंजिल से नीचे गिरे थे। रायगढ़ के चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक उनके विसेरा को प्रिजर्व नहीं किया गया है, क्योंकि रायगढ़ पुलिस ने उसके सैंपल्स नहीं मांगे थे। अब पुलिस विशेषज्ञ रायगढ़ पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके विसेरा सैंपल को प्रिजर्व करने की गुजारिश पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से क्यों नहीं की। दरअसल सवाल एक नहीं कई हैं। पावेल एंटॉफ के अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी? उनका विसरा क्यों सुरक्षित नहीं रखा गया? क्या इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है? वो एक पुलिस के मुताबिक वो अननेचुरल डेथ है, लेकिन जहां भी अननेचुरल डेथ होती है तो वहां एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि हर एक ऐसी सस्पिशियस डेथ में जहां पर अभी किसी ने आई विटनेस नहीं हो या कोई और वजह क्लियर नहीं हो, तब उसका विसेरा जरूर प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक रशियन की डेथ जब हुई 22 तारीख को, उसका विसेरा प्रिजर्व किया, और जो दूसरा जो एमएलए रहा है वहाँ लॉ मेकर है रशिया का जो बताते हैं, उसकी डेथ के बाद पुलिस ने उसका विसेरा प्रिजर्व नहीं किया। ये समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होना चाहिए था। और ऐसे केस में खास तौर से जिसमें ये लगता है कि वो 3rd फ्लोर की खिड़की से गिरने के बाद उसकी डेथ हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उसको कोई ऐसी चीज दी हो, बेहोश कर दिया और फिर ऊपर से गिर गया हो। तो कई चीजें रूल आउट करनी होती है। मैं समझता हूँ पुलिस की थोड़ी कमी है, उसको कर देना चाहिए था। फिलहाल सीबीसीआईडी इस मामले को अननेचुरल डेथ का केस मानकर आगे जांच कर रही है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को पहली प्रतिक्रिया दी। हमें इन घटनाओं के बारे में जानकारी है। उड़ीसा पुलिस कानून के हिसाब से इस पर जांच कर रही है। हम उनकी जांच का इंतजार करेंगे। For the results of those, they're looking into it, their investigation, whatever turns up, we will then know more details about it. राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक माने जाने वाले पावेल एंटॉफ ने इस साल जून में यूक्रेन युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले लिया था। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो जैसा कि आपने देखा, उड़ीसा के रायगढ़ में एक होटल में 2 दिन के अंदर 2 रूसी नागरिकों की मौत हुई है। इनको कट्टर आलोचक बताया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन का, और रूस की सरकार ने इसे लेकर कोई बहुत खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही वजह है कि इन दोनों मौतों को लेकर रहस्य सा बना हुआ है। होटल में मृत पाए गए रूस के उद्योगपति पावेल एंटॉफ एक नेता भी थे। वो रूस के
व्लादिमीर इलाके की विधायिका के उप प्रमुख भी थे, मतलब बड़ा नेता, छोटा मोटा नहीं। उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आलोचक माना जाता है, जैसे हमने भी आपको बताया, आपने इस प्रस्तुति में हिमांशु जी की भी सुना। और यूक्रेन पर रूस के हमले की उन्होंने आलोचना भी की। सवाल यह उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के पीछे कुछ ऐसी ही वजह हो। और यह हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आलोचकों को पसंद नहीं करते, और यह आरोप एक बार नहीं तमाम बार लग चुके हैं। आपको शायद रूस में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाले अलेक्सेई नेवेल्नी का नाम याद हो। व्लादिमीर पुतिन के वो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं और पुतिन के राज में भ्रष्टाचार को उजागर करते रहते हैं। रूस के सोशल मीडिया में उनके करोड़ों फॉलोअर हैं। 45 साल के, माफ कीजिएगा, नेवेल्नी रूस की जेल में अभी बंद है। अगस्त 2020 में वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे जब साइबेरिया इलाके में एक नर्व एजेंट से उन पर हमला किया गया। उनकी टीम किसी तरह उन्हें जर्मनी के बर्लिन में ले गई, जहां कई महीने तक उनका इलाज चला और उसके बाद वो बच गए। 2021 की जनवरी में वो मॉस्को लौटे, जहां उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उनके समर्थकों ने इसका भारी विरोध किया है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से उनका विरोध कुचल दिया और उनके कई समर्थकों को जेल में डाल दिया। यह पूरा मामला महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहा था और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई देशों की आलोचना से घिरे भी रहे। कई लोगों ने उनके ऊपर आरोप, लेकिन पुतिन को लगता है ऐसे आलोचकों की कोई परवाह नहीं। ऐसे कई आरोप लगते रहे जिसमें कहा जाता है कि पुतिन ने अपना विरोध करने वालों को अपने देश या दूसरे देश में मरवा दिया। यह बहुत गंभीर आरोप है और यह पहली बार नहीं लगा है, तमाम बार लग चुका है और एक एक करके आपको उनके बारे में बताता हूं। मार्च 2017, देखिए जरा एक एक करके। रूस के एक पूर्व सांसद डेनिस वोरोनेस्कोव यूक्रेन की राजधानी कीव में एक होटल के बाहर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। वोरोनेंको पुतिन के आलोचक थे और क्राइमिया पर रूस के कब्जे पर उन्होंने आलोचना की थी। वो रूस से भागकर यूक्रेन में राजनीतिक शरण लेने गए। यूक्रेन में तब के राष्ट्रपति, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, जेलेंस्की ने, उन्होंने इसे रूस की ओर से राज्य का आतंकवाद करार दिया। यह हो गई 2017 की बात। अब आइए और पहले जाते हैं। 2015 में बोरिस नेमस्टॉव नाम के रूस के एक नेता की हत्या कर दी गई। वो रूस के उप प्रधानमंत्री तक बने थे और येल्सिन के बाद रूस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माने जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन। बोरिस इसके बाद पुतिन के कट्टर आलोचक बने और उनकी कई नीतियों की उन्होंने आलोचना की और विरोध भी किया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, पर फरवरी 2015 में जब उन्होंने यूक्रेन में रूस के फौजी दखल के खिलाफ लोगों को लामबंद होने को कहा, तो कुछ ही घंटे बाद क्रेमलिन के पास एक अज्ञात बंदूकधारी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। और पीछे चलते हैं, 2013 में बोरिस नाम के एक और रूसी उद्योगपति इंग्लैंड में अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। उनके गले में फंदा लगा हुआ था। हत्या की सही वजह कभी पता नहीं चल पाई और यही सबसे अजीब बात है कि ये मौतें होती हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, जांच भी होती है, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाता। बोरिस कभी पुतिन के करीबी थे, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे अलग हो चले। इसके बाद
वो भागकर इंग्लैंड गए और पुतिन को सत्ता से हटाने का एक अभियान चला रहे थे। उन्होंने पुतिन पर अपने एक पुराने इंटेलिजेंस ऑफिसर को जहर देकर हत्या कर देने का आरोप भी लगाया, लेकिन खुद संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। और पीछे चलते 2009 में स्टैनिस्लाव मैरक्लोव नाम के एक मानवाधिकार वकील और पत्रकार की क्रेमलिन के करीब नकाब पहने बंदूकधारी ने हत्या कर दी। उनकी मदद करने के लिए आगे आई एक और पत्रकार की भी बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। पुतिन के खिलाफ इन्होंने कई लेख लिखे थे, जिन्हें लेकर उन पर कई केस भी हुए। 2009 में ही रूस के वकील सेर्गेई मैग्नित्स्की की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप लगा कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया और फिर इलाज भी नहीं दिया गया। वो एक बड़े टैक्स फ्रॉड केस की जांच कर रहे थे और अधिकारियों पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। जांच में क्या निकला है? कुछ भी नहीं, नील बटा सन्नाटा। 2009 की ही बात करते हैं। नैटालिया नाम की एक पत्रकार की अपने घर में अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव करीब के जंगलों में फेंक दिया गया। नैटालिया ने रूस के चेचनिया इलाके में कई अपहरणों और हत्याओं की पत्रकार के तौर पर बहुत सारी जांच की थी, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज उन्होंने की। चेचनिया से इस्लामिक आतंकियों को बाहर निकालने के लिए रूस ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। नैटालिया इस हिंसा में फंसे आम नागरिकों की दुर्दशा पर रिपोर्ट लिखती थी। जांच में क्या निकला? 2006 में और पीछे आपको लेके चलते हैं। केजीबी के एक पूर्व एजेंट अलेक्जेंडर की मौत हुई। उसे लंदन में एक होटल में चाय के कप में 210 पोलोनियम 210 नाम का जहर मिलाकर मार दिया गया। ब्रिटेन की जांच में यह पाया गया कि उसे रूस के जासूसों ने जहर दिया। 2015 में जहर देने वाले एजेंट को पुतिन ने पुरस्कार दे दिया। रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी छोड़ने के बाद अलेक्जेंडर उसी एजेंसी के कट्टर विरोधी हो गए थे और सवाल उठाना शुरू कर रहे थे। इतना लंबा इतिहास है, इसीलिए रुक रुक के धीरे धीरे करके आपको एक एक करके सब बताया। ऐसे में अब इन सब ये जो जितने प्रकरण हैं, ये जितनी हत्याएं हैं या जितनी मौतें हैं, संदिग्ध मौतें हैं, उसको ओडिशा में जो हुआ है उससे जोड़ के देखिए और जो जांच हो रही है, और इस जांच में विसेरा सैंपल का ना होना, क्या यह अपने आप में एक षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है? क्या इसकी खुद से जांच नहीं होनी चाहिए? ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछे जा रहे भी हैं।